Welcome, my dear friends. Today we will do two questions from exercise 14.1, probability chapter 15. Question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. इस क्वेश्चन में टोटल 144 पेन्स हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं. अब शॉपकीपर क्या करता है कि एट रैंडम एक पेन निकालता है और नूरी को दे देता है. तो नूरी पेन अच्छा होगा तो उसको बाई करेगी, खरीदेगी, और अगर डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी. तो हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि सी विल बाई इट और दूसरे पार्ट में सी विल नॉट बाई इट. तो सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स इज इक्वल टू 144. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 144. बिकॉज टोटल पेन्स 144 हैं, इसलिए टोटल आउटकम्स 144 हो गए. फर्स्ट पार्ट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए गुड बॉल पेन एंड शी विल बाई इट. नाउ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 124. वाई? बिकॉज गुड बॉल पेन्स इज इक्वल टू टोटल बॉल पेन्स माइनस डिफेक्टिव बॉल पेन्स, यानी टोटल में से डिफेक्टिव पेन्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए. इज इक्वल टू 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 124 अपॉन 144 इज इक्वल टू 31/36. नाउ सेकेंड पार्ट, let F be the event of getting a defective pen and she will not buy it. Number of outcomes favorable to F is equal to 20. Why 20? Because defective pens are 20. Therefore, probability of F is equal to 20 upon 144 is equal to 5/36. तो एक तो तरीका इसका ये निकालने का सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट को निकालने का एक दूसरा तरीका भी है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस 31 अपॉन 36 इज इक्वल टू 5/36. बिकॉज बाई एंड नॉट बाई आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, सो देयर टोटल और सम इज इक्वल टू 1. बिकॉज पी ई plus PE bar, E bar means not buy, or PE buy is equal to 1. That is why we have calculated it by subtracting the PE from 1. So that is 1 minus 31 upon 36 equal to 5/36. Now next question, question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है. इस गेम में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 रुपये के कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, और हनीफ जो है इस गेम में, गेम को जब जीतेगा जब या तो 3 हेड्स आएँ या 3 टेल्स आएँ, और इसके अलावा और कुछ आता है तो हनीफ गेम को हार जाएगा, लूज़ कर जाएगा. तो हमको जो है अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है. Solution, total possible outcomes on tossing a coin 3 times are, या तो आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करें
या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें, रिजल्ट दोनों का सेम। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन 3 times आर HHH हेड हेड हेड, HHT हेड हेड टेल, HTH THH HTT THT TTH TTT टेल टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8। इनको काउंट किए 8 हो गया। लेट ई बी द इवेंट हनी विल लूज द गेम। सो हनी will win only when result is head 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 or tail tail tail. Honey will lose the game if the result or outcomes are HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH. So ये कितने हैं? 6. So number of outcomes favorable to E is equal to 6. Therefore probability of E is equal to number of outcomes favorable to E upon total number of outcomes. So is equal to 6/8 is equal to 3/4. यानी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाए और सिस्टम या मेथड को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।